गुड मॉर्निंग मैडम जी। ये तो मेरा पति है, यहाँ पे काम करता है, वो भी चपरासी का। अगर किसी को पता चल गया कि ये मेरा पति है तो मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी। अरे ये यहाँ क्या कर रही, वो भी इतने सालों बाद इस कंपनी में। अरे गुड मॉर्निंग रोहित। गुड मॉर्निंग साहब। अरे तुम इनसे मिलो, ये हमारी कंपनी के ना नए मैनेजर हैं, आज ही ज्वाइन किया इन्होंने। नमस्ते मैम। नमस्ते। अरे हाँ रोहित, तुम एक काम करना, प्रियांशी को ना यहाँ के बारे में बता देना कि कौन सा एम्प्लॉय कब जाता है और कब आता है, क्योंकि प्रियांशी यहाँ पे नई आई है, उसको तो पता नहीं है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको समझा पाऊँ। और हाँ, कुछ भी खाने के लिए मंगाए ना तो आप ले आइएगा, ठीक है? सर वो सब मैं ना इनसे बाद में समझ लूँगी, और वैसे भी चपरासी हैं, इन्हें अपना भी काम करना होगा, मुझे कैसे समझाएंगे। और कुछ खाने पीने की बात रही तो मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी या बाद में इनसे बात कर लूँगी। अभी मुझे ना एक बिल्डिंग देखने जाना है तो मैं चलती हूँ सर। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। ठीक है रोहित, हम लोग चलते हैं, ठीक है? बताओ, मेरी बीवी इतने मेहनत मजदूरी करके मैंने उसको पढ़ाया लिखाया और आज मुझे पहचानने से इनकार कर दी। किसी ने सही कहा है कि कभी अच्छे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता। चलो कोई नहीं, अगर साहब को पता चलेगा कि मैं उसका पति हूँ तो उसकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। चलो। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुमको बुलाया। मैं ना तुम्हें प्रियांशी से मिलवाना चाहता था, क्योंकि ये तो नई आई हुई है यहाँ पर। प्रियांशी, तुम्हें पता है रोहित की ना एक कहानी है। बेचारा एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उससे उसकी शादी भी हो गई थी और उस लड़की को इसने पढ़ाया लिखाया पिछले 5 साल से इसने पढ़ाया लिखाया। और जब वो लड़की उस काबिल हो गई, मतलब उसकी जॉब लग गई, अच्छी कंपनी में कमाने लगी, तो वो लड़की ने जानते हो क्या किया? रोहित को ना छोड़ दिया। किस लिए? क्योंकि रोहित ना एक मामूली सा ना हमारे यहाँ पियून का काम करता था, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे कमा नहीं पा रहा था। बताओ आज के ज़माने में कैसी लड़कियाँ हैं, मतलब अगर उनका पति उनको पढ़ा लिखा के कुछ बना दे रहा है, काबिल बना दे रहा है, तो क्या कर रही हैं? उसकी मदद की बजाय उसको छोड़ के चली जा रही हैं। क्यों प्रियांशी? हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। इनके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे आपके लिए। आपकी बीवी एक अच्छी औरत नहीं थी। क्यों प्रियांशी, मैं जान सकता तुमने ये सब क्यों किया? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं इनके साथ ऐसा क्यों करूँगी? मैं थोड़ी ना इनकी वाइफ हूँ। इनकी वाइफ ने इनके साथ ये सब किया, इसमें मेरी क्या गलती? और सर जब मैंने आपको CV इस कंपनी में लगाई थी ना, तो उसमें मैंने अनमैरिड मेंशन किया था। मेरी तो शादी तक नहीं हुई है, तो फिर मैं चपरासी भाई के साथ ये सब क्यों करूँगी? प्रियांशी, शायद तुम भूल रही हो, जब तुम पहली बार हमारे ऑफिस ज्वाइन किया था ना, और तुमने उस फॉर्म में ना क्या लिखा था तुम्हें पता है? मैरिड। और हाँ, मुझे ये सब बात पता ना चलती, वो तो रोहित ना मेरे पास आया था तो सारी बात बताई। शर्मा जी, बस मैं निकल रहा हूँ। अरे शर्मा जी, बात सुनने की कोशिश करिए, कंपनी आया था ना मैं। ठीक है शर्मा जी। साहब, ये आपका बैग और ये आपका कोट। अरे ये तो मैं अंदर ही भूल गया था। एक तो शर्मा जी इतना परेशान कर लिए मुझे, मीटिंग। ठीक है साहब। अरे रोहित, एक मिनट इधर आना जरा। एक बात बताओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। कोई बात हो तो मुझे बताओ, क्योंकि तुम तो हमारे यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रहे हो। साहब, छोटी मुँह बड़ी बात। अब आपको मैं किस मुँह से बताऊँ कि मैं किस लिए परेशान हूँ? अरे तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? वैसे भी मेरे लिए ना सारे एम्प्लॉय एक जैसे हैं, तुम भी मेरे बड़े भाई जैसे हो ना, तो मुझे बताओ। साहब, आपकी जो प्रियांशी मैडम है ना, जो ऑफिस में काम करती हैं, हाँ, वो मेरी पत्नी है। क्या रोहित, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? प्रियांशी मैडम पिछले 5 साल से हमारे यहाँ मैनेजर की पोस्ट पे हैं, और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी वाइफ है? साहब, उन्होंने अभी यहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हुआ ना, तो मैंने अभी कल ही उनको देखा, और जब मैंने उनको देखा ना, तब मुझे पता चला कि वो इसी ऑफिस में काम करने आए। साहब, मुझे पता है कि आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जो मैंने उसके लिए किया है ना, दर की ठोकरें खाई है, लेबराई किया है, रिक्शा चलाया, सब्जी बेचा है, सिर्फ किस लिए? उसको पढ़ाने के लिए। जब वो पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पा गई, वो तो मुझे पहचानने से इनकार कर दी। उसने बोला मेरा नया बॉयफ्रेंड है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, तुम गरीब हो, फटीचर हो, तुम्हारी औकाती क्या है? साहब, मुझे पता है कि आप मेरी बातों का भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक साफ़ सफाई करने वाला हूँ, चपरासी, और वो मेरी बीवी बड़ी सी अफसर। उसकी तनख्वाह कहाँ 60-70 हज़ार रुपये, और कहाँ हम 6,000 रुपये कमाते हैं। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है पहली बात तो। और वैसे भी
तुम्हारी बीवी इतनी पढ़ी लिखी है और तुम इतने बड़े मतलब सिक्योरिटी गार्ड का काम हमारे यहाँ कर रहे हो। तुम्हारी तो हालत ऐसी है जैसे कि वो बेचारी, वो लड़की को मैं क्या ही बोलूँ। शादी के पहले ना हमने उससे वादा किया था कि उसको पढ़ा लिखा के ना हम एक अच्छी नौकरी दिलाएंगे, क्योंकि उसका पढ़ने लिखने में बहुत मन करता था। और साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस लड़की को मैं पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और परिवार वाले दूर रह के शहर में ला कर रखूँगा, जब नौकरी मिलने के बाद पैसे कमाने के बाद उसके हाव भाव बदल जाएंगे। साहब मुझे पता है आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं करते साहब। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि वो तुम्हारी वाइफ है? नहीं साहब, हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं, और साहब हम प्रूफ देना भी नहीं चाहते। अगर मैंने प्रूफ दे दिया ना तो शायद आप उसको नौकरी से निकाल दें। अरे नहीं, मुझे जब तक पता नहीं चलेगा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है तब तक मैं कौन सा एक्शन लूँगा, तुम खुद बताओ। और वैसे भी ना, अगर तुमने पढ़ा लिखा के उसको इस काबिल बनाया, वो तुमको छोड़ के गई ही क्यों? अब तुम कह रहे हो उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया था इसलिए मुझे छोड़ के चली गई, और वैसे भी जब वो गेट में मिली तब तुमको क्यों नहीं पहचाना उसने? साहब उसने मुझे पहचाना होगा, लेकिन मुझे ऐसे ही पहचानने से इनकार कर दी। साहब आप मेरी बात तो भरोसा नहीं कर रहे ना, तो आप एक काम करिएगा, उससे ना आप मेरे सामने पूछिएगा तुम इसको जानते नहीं जानते मुझे क्यों छोड़ा। ठीक है, अभी मैं शर्मा जी के यहाँ जा रहा हूँ, मीटिंग से वापस आता हूँ, फिर तुमको बुलाता हूँ, उसको बुलाता हूँ। ठीक है साहब मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तुम जाओ। ठीक है साहब। क्या ही चल रहा है, कहानी तो तुम्हारी बहुत अच्छी है रोहित, पर कहानी में कोई मज़ा नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है ना, या तो रोहित झूठ बोल रहा है या तो प्रियांशी इसके साथ धोखा कर रही है। शर्मा जी के यहाँ से आता हूँ तब इससे बात करता हूँ मैं। तुमने ये सब क्यों किया बताओ? इसने बेचारे ने 10,000 रुपये यहाँ कमाता था, 10,000 में तुम्हें पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया, और जब तुम्हारी नौकरी लग गई तो तुमने क्या किया? इसे पहचाने से इनकार कर दिया। सारा काम खत्म कर दिया है, अब मेहरारू आएगी ना घर देख के बिल्कुल खुश हो जाएगी। और ऐसे ही बाद उसका रिजल्ट आने वाला था, भगवान करे उसकी नौकरी लग जाए तो हमारा थोड़ा आराम हो जाए। अरे आ गए तुम, अरे क्या हुआ? वो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था? हाँ आ गया, और मैं पास भी हो गई और मेरी नौकरी भी लग गई। पास हो गई? अरे तो बहुत खुशी की बात है, मैं लड्डू लेके आता हूँ। अरे रुको यार, मैं पास तो हो गई हूँ, पर ये जो नसुड हो ना, तुम एक नसुड हो, ये मेरी किस्मत में मत लगा देना। पता चला जो नौकरी मुझे मिलने वाली वो मेरे हाथ से चली जाए। अरे कि क्या कह रही हो तुम? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने वादा भी किया था कि हम तुमको पढ़ा लिखा के एक नौकरी दिलाएंगे, और देखो ना हमने अपना पूरा वादा कर दिया। अच्छा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, वो मेरे अंदर इतनी काबिलियत थी जो मैं ये नौकरी पाई हूँ, मैंने एग्जाम क्लियर किया है, और तुम आज भी देखो वही फटीचर के फटीचर। तुम्हारी वजह से ना मनूसियत लग गई थी मेरी जिंदगी पे, कुछ कर नहीं पाती थी, और देखो जहाँ मैंने अपनी जिंदगी से तुम्हें थोड़ा सा दूर किया, मेरी नौकरी लग गई, तो आज मैं जो भी बनी हूँ वो अपने दम पर अपने बलबूते पे बनी हूँ। तुमने कुछ नहीं किया है। हाँ मुझे समझ में आया कि सबका हाथ पीछे तुम्हारा हाथ है, और वैसे भी गलती हमारी थी जो हमने तुमको पढ़ाया लिखाया, रोज लेबराई करते थे, रिक्शा चलाते थे, दिन में 4-4 काम करते थे, परिवार वाले दूर रखे शहर में लाए, यहाँ रखे, किराया देते, ये दिन देखने के लिए। चालू हो गया तुम्हारे टिपिकल ड्रामा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना ढिमकाना। सुनो, तुमने कुछ नहीं किया है, मैंने मेहनत करी, मैंने पढ़ाई करी है, और लेबरगिरी करते थे तो मैं क्या करूं? अरे काम है, बीवी है, शादी करी है, तो लेबरगिरी तो करोगे ना मेरा पेट पालने के लिए। बिल्कुल तुमने सही कहा, हम मर्दों का ही तो सारा दोष होता है, बाहर जाके मेहनत मजदूरी करे इस खुशी में कि उसकी घर वाली खुश रहे, उसको 4 टाइम का खाना दे, उसके सपने पूरे करे। मैंने तुमसे शादी से पहले वादा किया था, हमने अपने वादे को निभाया, मुझे नहीं पता था कि वादा पूरे होते ही तुम ऐसे बदलोगी, कुछ कहने को नहीं। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, साला जब से आए हो मनूसियत लग गई मेरी जिंदगी में, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तो यहाँ पे आके मुझे लेक्चर दे रहे हो। देखो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी इस दुग्गी झोपड़ी में, देखो ना कितनी बदबू आती, ना पंखा चलता, दिन भर लाइट नहीं आती है, कूड़े में मैं तो नहीं रह पाऊंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब तो ये घर तुम्हें कूड़ा दिख रहा होगा, ये यहाँ की जो खुशबू है तुम्हें बदबू लग रही होगी, तुम शायद भूल रही हो इसी चूल्हे पे रोटी बना बना के मैंने तुम्हें खिलाया है, पढ़ने के लिए दुनिया भर की किताबें लाई, उधारी कर्जा चुकाया, दुनिया भर का क्या क्या नहीं किया, और आज तुम बोल रही हो कि मैं नसुद हूँ। वाह भगवान, तेरी अपरंपार है लीला। देख बहुत बकवास कर ली तुमने, मैं इज्जत से बात करूँ यही बहुत काफी है, और रही बात पैसों की ना, तो जब नौकरी लग जाएगी तो कुछ पैसे तुम्हें मुँह पे मार दिया करूंगी। नहीं, इतना भी मैं लाचार नहीं हूँ कि तुम्हारे पैसों से मैं अपने उधार के पैसे चुकाऊंगा। मेरे हाथ पैर सलामत है, आज मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेहनत करना जानता हूँ,
और जो इंसान मेहनत करना जानता है ना, वो कभी भी गरीब नहीं रहता। इतनी मेहनत करना जानते होते तो आज मेरी जगह तुम्हारी नौकरी लगी होती, समझे ना। अब मैं तुम्हारी यहाँ बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ और जा रही हूँ, मैं एक फ्लैट खरीद रही हूँ। यही तो मेरी गलती है। ठीक, आज से तुम जो मन करे वो करो, और भूल जाना कि तुम्हारा कोई पति भी था। मेरे हाथ पैर सलामत, मैं कमा खा लूंगा। भूल जाना नहीं, मैं तो भूल गई हूँ। एक नसुड, एक मनुष्यत मेरी जिंदगी से जा रही है, मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ। अब मैं आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगी बिना किसी नसुड के। जा रही हूँ मैं। बताओ, मेहनत मजदूरी करके यहाँ शहर में इसको रखा, पढ़ाया लिखाया, माता पिता से लड़ाई की इसकी पढ़ाई के लिए, आज ये दिन देखने के लिए माता पिता को पता चलेगा कि पढ़ने लिखने के बाद, नौकरी पाने के बाद ऐसा बदली है, तो मुझे और कोसेंगे। मेरे माँ बाबू ये सही कहते हैं कि रोहित औरतों को पढ़ाएगा लिखाया ना, एक ना एक दिन खुद ही पछताएगा। पर आज वही दिन देखना पड़ रहा। समय बहुत बलवान होता है, एक ना एक दिन उसे भी पता चलेगा। तो ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था, तुम्हें उससे शादी करनी थी। अरे ठीक है, तुम्हें अगर उससे शादी करनी थी तो इसके बारे में तो सोचती तुम। अरे 10,000 में पता है वो चाहता ना तुमको ना पढ़ाता, तुम क्या करती? ज़्यादा कहीं जाके झाड़ू लगाती, किसी के घर में पोछा लगाती, यही सब करती तुम। अरे उसने पढ़ा लिखा के तुमको इस काबिल बना दिया, पर तुमने क्या किया उसके साथ? जैसे कोई दूसरा मिल गया और तुम्हें नौकरी मिल गई, तुमने इसको छोड़ दिया। अरे जब आप मिल बांट के अगर काम करते, साथ में कमाते ना, हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी करती। और हाँ प्रियांशी जी, आपका वो बॉयफ्रेंड कहाँ है? अब वो भी आपको छोड़ के चला गया, क्योंकि आजकल लोगों को ना सब एक ही चीज़ से मतलब होता है। और अगर उनके पास पैसे हैं तो वो पैसे का घमंड करेंगे, और अगर उनके पास नौकरी है तो नौकरी का घमंड करेंगे। अगर रोहित चाहता ना वो तुम्हें ना पढ़ाता तो तुम क्या करती? ज़्यादा यही होता कि भाई तुम किसी घर में झाड़ू पोछा कर रही होती। और हाँ, अगर उसने पढ़ा लिखा के तुम्हें इस काबिल बना दिया था तो तुमको उसका सपोर्ट करना चाहिए था। तुमने वो सपोर्ट ना करके तुमने उसको छोड़ दिया। अरे आजकल लड़कियों को क्या ही हो गया है, कोई तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करने के बाद तुम्हें पढ़ा लिखा रहा है। अरे यही चीज़ तुम्हारे मम्मी पापा करते तो तुम्हें कितना बुरा लगता? तुम्हें पढ़ाते लिखाते ना, तुम्हें छोड़ देते कहीं, और तुम्हारी शादी ऐसी जगह करते ना जहाँ पे रोहित जैसा नहीं कोई ऐसा आदमी तुम्हें मिलता ना जो तुम्हें रोज़ सुबह शाम मारता। तब तुम्हें समझ में आता कि एक अच्छे आदमी की अहमियत क्या होती है और एक गंदे आदमी की अहमियत क्या होती है। तुम तो मस्त यहाँ बैठ के एसी में काम कर रही हो, वो बेचारा धूप में गाड़ी साफ करता है, लोगों के बर्तन धुलता है, लोगों के लिए पानी लेके जाता है। कभी तुमने उसके बारे में सोचा? और अभी जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम क्या मुझसे कह रही हो, सर मैं तो कौन से इनकी वाइफ हूँ जो आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? अरे तुम्हारी सारी सच्चाई ना इसने मुझे पहले बता दी थी। अरे कुछ तो शर्म करती, तुमको खुद पता होना चाहिए कि वो तुम्हारा पति है, तुमने 7 फेरे लिए एक दूसरे के साथ। सर बात ऐसी है कि मैं इनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। मेरे घर वालों ने ना ज़बरदस्ती इनसे शादी करा दी थी, जो कि मैं घुट घुट के निभा रही थी। अरे मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिससे मैं शादी करना चाहती थी, पर हालात ऐसे बन गए ना कि मेरी उससे शादी नहीं हो पाई। तो अब आप ही बताइए मैं ऐसी हालत में क्या करती? मेरे भी कुछ सपने थे, मेरे भी अरमान थे, मेरी भी चीज़ें थी। इन्होंने कभी कुछ नहीं पूरा किया। और मैं जो ये नौकरी पाई हूँ या मैं पढ़ लिख कर कुछ बनी हूँ ना, अपने दम पर बनी हूँ। इन्होंने कुछ नहीं किया है, मेरी मेहनत थी। तो मैं क्यों रहूँ ऐसे इंसान के साथ जो मनहूसियत था, जो नसुट था? इसीलिए मैंने इन्हें छोड़ दिया। अच्छा वाह, तुमने क्या लाइन बोली है तुमने। इसने तुम्हारे ऊपर पैसे लगा के तुम्हें पढ़ा लिखा के ये सब चीज़ें की, और तुम क्या करियो? ये नसुड्डा था, इसके अंदर वो टैलेंट नहीं था। अरे अगर उसके अंदर ये सब ना होता ना तो तुम पढ़ लिख के यहाँ पे ना खड़ी होती मेरे सामने। और हाँ, इतना भी घमंड ना किसी चीज़ को लेकर ना नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें इतना ही पढ़ने का शौक था ना तो इससे शादी क्यों की? और सपने ना मिलके भी पूरे हो सकते थे। अगर तुम दोनों एक दूसरे को ना साथ में रहते हो, साथ में सारे सपने पूरे करते ना, तो तुमको भी अच्छा लगता। अगर तुम पढ़ लिख के कुछ बन गई थी तो इसको बताती, इसको एक बिजनेस करा देती, पर तुम्हारे दिमाग में ये सब थोड़ी आया। तुम तो तुरंत रास्ता दूसरा बदल लिया। अरे कुछ तो दिमाग लगाती। आज के ज़माने में ना पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं, पर नहीं, आज कुछ लड़कियों की वजह से ना पतियों के ऊपर, लड़कों के ऊपर ना भरोसा उठ गया कि लड़कियां हमारा साथ देंगी कि नहीं देंगी लाइफ में। अगर तुम्हें इतना ही दिक्कत थी इससे तो तलाक ले लेती, पर नहीं, तुमने तो इसको बेदखल कर दिया अपनी ज़िंदगी से। अरे इसके बारे में तुमने सोचा है? बेचारा मेरे को सारी बात बताया कि सर मेरी मम्मी पापा भी हैं, उनका ध्यान ना रखें, इसने तुम्हारा ध्यान रखा, तुमको पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया। तुम इस कंपनी में काम कर रही हो, तुम्हारी 1 लाख रुपए सैलरी है, तुमने कभी इसके बारे में सोचा? अरे तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुमको छोड़ के चला गया, क्यों? क्योंकि उसको पता था अब तो जो चीज़ होनी थी वो तो हो गई, अब क्यों उसके साथ रहना है? अरे सुनो, आज के ज़माने में ना ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। तुमको क्या,
तुम लड़कों के अंदर यही सोचती हो कि वो बेचारे क्या ही कर लेंगे, मुझे पढ़ा लिखा है, उनके कोई सपने ही नहीं है। अरे लड़के ना अपने सपने मार के ना अपनी वाइफ के, अपने माता पिता के सपने पूरा करते हैं। तुम्हें क्या पता ये सब चीज़ें? अगर यही चीज़ तुम्हारे साथ होती ना तब तुम्हें समझ में आता। सर देखिए, मैंने इनको ये चीज़ क्लियर करी थी कि मैं इनसे प्यार नहीं करती हूँ, और जिस दिन मेरी नौकरी लगी थी मैंने इनसे बोला था कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम आके मुझसे ले लेना, अगर तुम ये सोचोगे कि वापस मेरी ज़िंदगी में आ पाओगे तो ये गलत है। सर मैं भी किसी और से प्यार करती हूँ, मैं क्यों रहूँ ऐसे इंसान के साथ जिससे मैं प्यार ही नहीं करती हूँ। पहले तो तुमने ये सब चीज़ें नहीं बोली कि तुम किसी और से प्यार करती हो। सर मैंने इससे पूछा भी था जब हम दोनों की शादी तय हुई थी कि तुम मेरे से प्यार करती भी नहीं करती, तब उसने उस समय बोला कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और मेरा सपना है पढ़ने लिखने का। मेरे घर वाले तैयार नहीं थे कि मैं इसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, लेकिन मैं इसको शहर लेके आया। मैंने सोचा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं अपनी बीवी के सपने पूरे करूँगा, इसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। मैं घर घर जाकर काम किया, मोची का काम किया, रिक्शा चलाया, सब्जी बेचा, सिर्फ किसके लिए? इसके लिए। और जब इसकी नौकरी लग गई तो ये ऐसी चीज़ें बोली जो मैं कभी सुन भी नहीं सकता। मेरे माता पिता को जब चीज़ें पता चली ना, उन्होंने बोला खींच कर अपने मन की। आज मुझे पछतावा होता है कि मैंने जो इतनी मेहनत की आज सब बर्बाद गई। सही कहा रोहित, तुमने फालतू में इसके ऊपर मेहनत की। अगर इसको एहसास होता ना तो यहाँ खड़े होकर ना एटीट्यूड में बात ना कर रही होती। अच्छा प्रियांशी, तुमको बहुत ज़्यादा घमंड है ना कि इस कंपनी में तुम्हें 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। तुम्हारे सीवी पे अगर मैंने कुछ लिख दिया ना तो पूरे लखनऊ भर में तुमको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। और तुम ना 20,000 10,000 में जब दूसरों घर में बर्तन मांजोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। और ज़्यादा ना एटीट्यूड ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ऊपर वाला सब देखता है। तुम अगर उसके साथ अच्छा करती ना, साथ तुम्हारे साथ भी अच्छा होता। और मैं चाहूँ ना तुम्हें अभी नौकरी से निकाल सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर तुमको नौकरी से मैंने निकाल दिया ना तो रोहित का सपना टूट जाएगा, क्योंकि रोहित ने तुम्हें पढ़ा लिखा के ना इस काबिल बनाया है। अरे शर्म करनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे माता पिता होंगे तुमको यही संस्कार दिए हैं क्या? अरे संस्कार नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती लाइफ में? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जो भी रोहित के साथ किया वो बहुत ज़्यादा गलत था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। पर मैं क्या करती, मेरे दिमाग में कई बार आया कि मैं जाके रोहित से बात करूं, पर फिर हिम्मत ही नहीं हुई। और जब मैंने देखा कि यहाँ पे चपरासी का काम करता है तो मैंने सोचा कि अगर किसी को पता चल जाएगा कि ये मेरा हस्बैंड रह चुका है तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी कि कहाँ मैं इतनी अच्छी एम्प्लॉय, इतनी बड़ी पोस्ट पे, और कहाँ चपरासी मेरा हस्बैंड। तो सर अरे उससे गलती हो गई। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, तुम्हारा पति तुम्हें पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि वो अगर वो जॉब कर रहा है ना तब तो तुमको बोलना चाहिए ये मेरे पति हैं, मुझे पढ़ा लिखा के ना इस काबिल बनाया, और भी इसी नौकरी से। और तुम तो सामने बाहर पहचाने से इनकार कर रही हो। अरे तुम एक बार बोलती सर नीचे काम कर रहे ना वो मेरे हस्बैंड है, अरे मेरे को तो और अच्छा लगता कि तुमने बोला तो। अरे तुम तो मुकर गई अपनी बातों से। अरे जो पढ़ाता लिखाता है ना, ऐसे माँ बाप भी मुकर जाए तो बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे ना। सर आई एम सो सॉरी। सही कह रहे हो आप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया कि मैं इस कंपनी में खड़ी हूँ, 1 लाख रुपए सैलरी पा रही हूँ, वो इंसान रोहित है, और मैंने उनके साथ इतना गलत किया। रोहित पता है मैं आपकी माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, पर मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। क्या आप मुझे मौका दे सकते हैं? नहीं प्रियांशी, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही चाहूँगा कि आज तक तुम जैसे थी वैसे ही रहो, और मुझे लगता है कि तुम मेरे बिना खुश हो और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता, तो इसलिए तुम जैसे हो वैसे ही रहो। माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करो। और वैसे भी मैं माफ़ करने वाला कौन हूँ? जब मैं तुम्हारा पति था तब तो कुछ होता नहीं, अब मैं तो एक मोची वाला हूँ ना, तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और पुरानी चीज़ें मैं कब क्या भूल चुका हूँ, तो अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो कि मैं मेरी कोई बात चुभी या तुम्हारी कोई बात मुझे चुभी। देखिए रोहित, आप कोई भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए आप मेरे पति, और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। रोहित प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरे साथ शिफ्ट हो जाइए। देखो रोहित, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। एक काम करो, तुम लोग ना आराम से बैठ के बात करो, हो सकता है चीज़ें आराम से बैठ के ना सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। देखो ऐसे डिसीजन लेने से कोई मतलब नहीं है। और प्रियांशी अगर तुम पढ़ लिख के सब कुछ बन गई हो ना, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तो रोहित को ना अगर ये प्यून का काम यहाँ कर रहा है ना, तो एक काम करो, इसके लिए कोई अच्छा सा बिजनेस खुलवा दो, वो बिजनेस कर लेगा बेचारा और तुमको भी देख लेगा। और हाँ, एक दूसरे को ना आराम से बात करके सारी चीज़ें सही कर लो और एक साथ रहो। मैं तो यही चाहता हूँ। रोहित अब आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सीधे मेरे साथ मेरे घर चल रहे, मेरे फ्लैट पे जो मैंने अपने पैसों से खरीदा है, और आप ये सब काम मत करिए और हम अपने रिश्ते को एक और मौका देते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए रोहित। सर जैसा बताइए वैसा मैं करूँगा। कोई बात नहीं। देखो रोहित, लाइफ में ना सबको एक मौका देना चाहिए। तो प्रियांशी अगर तुम्हारी वाइफ है, तुमसे कह रही है एक मौका देने के लिए, तो बिल्कुल दे के देखो। अगर कोई चीज़ की दिक्कत होती है उसके लिए तो मैं बैठा हुआ हूँ ना। ठीक है, जाइए आप लोग। हाँ।
थैंक यू सो मच सर। अगर आप नहीं होते ना तो शायद मुझे कभी एहसास नहीं होता और शायद मेरा और रोहित का रिश्ता कभी ठीक नहीं होता। थैंक्स अ लॉट सर। चलो ठीक है, अब आप लोग जाओ और प्रियांशी जो तुमको मैंने फाइल दी थी ना उसको कंप्लीट कर लेना और कल आके मुझे दे देना, ठीक है? ठीक है, मैं सर कल फाइल दे दूंगी। बाकी रोहित आज से काम पे नहीं आएंगे। कोई आप बात क्या? नहीं, मैं दूसरा लड़का रख लूँगा। थैंक यू सो मच सर। जा सकती हैं। तो दोस्तों बहुत जगह ऐसे ही होता है, कुछ लड़के होते हैं पढ़ा लिखा के अपने वाइफ को बना देते हैं जो उनको बनना होता है, बाद में लड़कियां क्या करती हैं, उनको छोड़ के चली जाती हैं। किस लिए? क्योंकि वो उनकी औकात नहीं होती, उनके पास कुछ पैसे नहीं होते। अरे जिस पैसे से तुमने पढ़ाई लिखाई करके ये सब बनी हो ना, वो उस लड़के के पैसे थे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे भारत।